9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा केस के सिलसिले में फ़ैसला सुना दिया था। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मुतनाज़ा ज़मीन है वो रामलला को दे दी जाए और उसके बदले वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर फैज़ाबाद ही में धन्नीपुर एक गाँव है, वहाँ पर मुसलमानों को इबादत के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी जाए। अब जबकि ज़मीन अलॉट कर दी गई है, उसका क्लियरेंस भी मिल चुका है और आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी को इसका शिलान्यास भी हो चुका है और इसके सिलसिले में एक ट्रस्ट का गठन भी किया गया है। उस ट्रस्ट का नाम है इंडो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। इस वक्त उसी ट्रस्ट के प्रवक्ता और सेक्रेटरी जनाब अतहर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि शिलान्यास के बाद से अब तक क्या कुछ काम हो चुका है और क्या कुछ प्रोसेस में है? देखिए, पहले बात तो 5 एकड़ ज़मीन बिल्कुल अलायदगी से दी गई है और कहीं से भी उस ऑर्डर में ये नहीं है कि बदले में है या इन लिeu है, तो ये तो मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ। सर, लेकिन एक चीज़ और है कि उस जो ज़मीन दी गई है उसके क्लियरेंस के सिलसिले में एक कन्फ्यूजन था और बाज़ाब्ता तौर पर 2 बहनों ने पिटीशन फाइल किया था और उसमें मालिकाना हक़ का दावा किया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने उनके अपील को डिसमिस कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि मतलब क्या वो जो अपील की गई थी उसके पीछे किसी तरह की साजिश थी या वाकई में जेन्युइन अपील थी उनकी? देखिए, इससे हम लोग का कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जिसका आपने ज़िक्र किया 9 नवंबर 2019 का, उन्होंने एक 5 एकड़ ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपको प्रोवाइड करना है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, जिसमें वो मस्जिद बनाएं और रिलेटेड फैसिलिटीज़ को डेवलप करें। तो वो ज़मीन स्टेट को प्रोवाइड करनी है। उन्होंने जब धन्नीपुर में जगह दी तो हमने बिना किसी ऑब्जेक्शन के उसको एक्सेप्ट किया। अब उसमें कोई भी ऐसी वो ना हो, मतलब उसके टाइटल को लेके या उस प्रॉपर्टी में कोई भी ऐब ना हो, ये स्टेट को प्रोवाइड करना है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत दी गई है। तो इसमें ट्रस्ट का जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट है, जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बनाया, और ट्रस्ट ने बाद में ये ज़मीन सोहावल तहसील वहीं अयोध्या ज़िले में लगती है, जिसमें ये धन्नीपुर गांव आता है, उस तहसील में रजिस्टर कराई। पूरे रेवेन्यू हमने पे करके और तकरीबन 10 लाख की जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं पे की हैं और वो ट्रस्ट के नाम ज़मीन है। तो अगर वो ज़मीन में कोई ऐब है तो उसको उसके मुताल्लिक़ सिर्फ स्टेट जिसने प्रोवाइड करी है ज़मीन, वही कंसर्न पार्टी है, वही जाने। और फ़िलहाल अभी जो एक पेटिशन हुई थी तो वो पेटिशन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। मेरा एक सवाल और भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो ज़मीन देने के लिए कहा और स्टेट ने उसी जगह पर अलॉट की गई। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ऑलरेडी उस इलाके में 14-15 मस्जिदें हैं, तो मज़ीद एक मस्जिद का इजाफा हो जाएगा। तो क्या उसके पीछे लगता है कि ख़ास कोई मकसद है उस इलाके में ज़मीन देने का या कहीं और भी दी जा सकती थी? रहा सवाल कि वहाँ पे कई मस्जिदें हैं, ये सही बात है, बट हमारा जो ये प्रोजेक्ट है उसमें मेनली हम 200 बेड का एक हॉस्पिटल ला रहे हैं। हम मौलवी अहमदुल्ला शाह जो फैज़ाबाद के एक अजीम शख्सियत थे, 1857 की जब जंग हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस जंग में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उस इलाक़े के, ख़ास तौर से जो अवध का इलाक़ा है, उसमें कई जगह बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जंगें लड़ी और इसी फैज़ाबाद में उन्होंने हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेके फैज़ाबाद को तकरीबन 1 साल के लिए अंग्रेज़ों से आज़ाद भी कराया। तो उस शख्सियत को याद करते हुए हम एक बड़ा इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर ला रहे हैं, जिसमें एक म्यूज़ियम होगा जिसका फोकस है 1857 की जो हम लोग की सांझी एक जद्दोजहद है उसको उजागर करना। हम वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी ला रहे हैं। हम यहाँ पे इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च की फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें हम बच्चे और बच्चियों को यूजीसी के नॉर्म्स में और जो भी गाइडलाइंस हैं रिसर्च की, तमाम उन गाइडलाइंस के तहत इन्हीं इश्यूज़ पे हम रिसर्च भी कराएंगे और उनके रिसर्च पेपर्स को हम पब्लिश भी करेंगे। तो एक पब्लिकेशन हाउस भी ला रहे हैं। हम एक कम्युनिटी किचन ला रहे हैं उस इलाक़े में, क्योंकि आसपास एक बहुत बड़ी आबादी का इलाक़ा है जिसमें माइनॉरिटी की आबादी भी बहुत बड़ी है। तो उस इलाक़े में काफ़ी बीमारियां जो होती हैं कुपोषण से होती हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि शुरू में 1000, बाद में उसको बढ़ा के हम 2000 डेली हम मील्स प्रोवाइड करें, ख़ास तौर से बच्चियों में, औरतों में,
जिसमें जो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं माल नरिशमेंट के वो ना हो। हम एक मस्जिद भी बनाएंगे जो 2000 नमाजियों के आसपास नमाजियों को केटर करेगी, और उसी जगह पे हम एक ग्रीन पैच डेवलप कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में हम समझते हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है। जो क्लाइमेट चेंज के लिए हम इस जगह से मैसेज पूरी दुनिया में दे पा रहे हैं। और जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया शिलान्यास, तो शिलान्यास तो मैं नहीं जानता किसी हमारे यहाँ होता हो। हिंदी का शब्द मैंने, संग बुनियाद जिसको कह सकते हैं। संग तो लोहा होता है, अब तो लोहा नहीं डाला जाता, अब तो स्ट्रक्चर कंक्रीट उनका होता है। तो हम वहाँ पर हमने शुरुआत ही करी है कि इन पौधों को लगा के जो बाद में बड़े दरख्त बनेंगे, और इन पौधों को हम वहाँ लगा रहे हैं और ऐसा एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सांकेतिक शिलान्यास का मतलब, हाँ, एक सिंबल है पौधे दरख्त जो छाया देते हों, फल देते हों, वो भी एक तामीरी काम है। तो उसको हम एक मैसेज दे रहे हैं और वो काम इस तरह से हम सर ठीक है, आपने बहुत अहम बातों की तरफ इशारा किया और कई तरह की बातें आपने वाकई में बहुत सुनने में लगता है वाकई में बहुत अहम चीज़ें हैं। लेकिन फिर बात कहाँ अटक गई? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस मिले, तो ये कॉन्फिडेंस में ले क्यों नहीं पाए, मतलब कन्विंस क्यों नहीं कर पाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को? मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से आ गया? मतलब ये है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस केस को फॉलो करता रहा है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक दो नज़रिए कायम हो गए इस मामले में। एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नज़रिया हो गया और कुछ लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की तरफ चले गए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ही में उस मस्जिद को लेकर के दो नज़रिए पैदा हो गए। तो उन दोनों नज़रियों को यानी दोनों धाराओं को एक करने में मतलब क्या दिक्कत पेश आई? मैं फिर भी आपका सवाल नहीं समझ पाया कि इस पूरे मसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई मतलब ही नहीं, ना वो पार्टी थी इस मुकदमे में। और जो जगह दी गई है 5 एकड़, उसके लिए एक ट्रस्ट बन गया है, उसका अपने ऐलानात हैं और वो बनाएगा। एक 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना अगर किसी को एतराज़ है तो ये उनकी दिक्कत है। ठीक है, ये मेरे पीछे ये सब उसका वो दिख रहा है, पेपर दिख रहा है। तो अब मुझे थोड़ा सा अगर इसको विजुअलाइज़ करके समझा सकें बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, अगर थोड़ा सा आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट फिंगर पर रख के दिखा सकें, बता सकें कि जो 5 एकड़ की जगह दी गई है उस जगह पे ऑलरेडी एक पहले की मज़ार है, तो बीच में है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो जगह वो दिखा रहे हैं, तो ये मज़ार का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारे 5 एकड़ के बीच में है। तो हमारे पास इसके लेफ़्ट में भी ज़मीन है और राइट में भी ये है। आपके मतलब ये आपके दायरे कार में आती है मस्जिद की? नहीं, हमारे उसमें नहीं है। मस्जिद के बगल का जो हम मस्जिद के बराबर का एरिया है, उसमें जो 2 इमारतें आप नहीं देख रहे हैं वो एक हॉस्पिटल है। दरअसल अगर हम बात करें तो ये इमारत है और ये इमारत है, यही 2 इमारतें हैं। और इसका उससे कोई म्यूजियम फैसिलिटीज़ जो है वो अंडरग्राउंड है, वो ये नीचे जो हरा पैच देख रहे हैं वो म्यूजियम फैसिलिटी, और इससे हमसे कोई मतलब ओके यानी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये इमारत है और ये इमारत है और ये पोर्शन है, ग्रीन पैच है हमारा। जी बिल्कुल। तो हम एक कह रहे हैं कि हम पूरे दुनिया की नुमाया हम पौधे लाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे कि एक क्लाइमेट चेंज पे हम मैसेज दे सकें। लेकिन ये बड़ा यूनिक सा नक्शा है और कह सकते हैं बहुत ही आधुनिक सा नक्शा लग रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ख़ासतौर से मस्जिद की अगर हम बात करें, इसमें किसी तरह का डोम नहीं है, और अगर इसको हम मीनारा भी मान लें तो मीनारा भी बड़ा मॉडर्न टाइप का है। तो इसका मतलब ये आइडिया आपके जहन में कहाँ से आया? और ये मेरे जहन में नहीं आया इसका आइडिया हमारे आर्किटेक्ट हैं प्रोफेसर SN अख्तर, वो डीन है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, और इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में उनका नाम है, और वो एक इस्लामिक आर्किटेक्चर के बड़े माहिर माने जाते हैं। उनकी कई किताबें हैं और ये उन्हीं की एक्सपर्टाइज है। और ये सवाल बेहतर हो आर्किटेक्चर क्या उनसे पूछें तो ज़्यादा मुनासिब। ज़रूर मिलेंगे तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछेंगे। सर अगर थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि ये कब तक तैयार हो जाएगा, यानी इसका रोड मैप क्या होगा, इसका डेट क्या है? देखिए रोड मैप बहुत सिंपल है, हम अभी अवेट कर रहे हैं, हमें ATG एग्जामिशन अभी नहीं मिला है। जैसे ही मिल जाएगा तो हमारे जो डोनर्स हैं जिनका कमिटमेंट है स्पेशली इस प्रोजेक्ट को लेके हॉस्पिटल के, तो वो कमिटमेंट तभी मीट करेंगे जब उनको ATG एग्जामिशन का सर्टिफिकेट हम इशू कर पाएंगे। तो वो जब दे देंगे तो वो ट्रांसफ़र होगा। फिर हम अभी नक्शे में कुछ जो सबमिट करना है उसमें हम थोड़ा सा साइट प्लान जो है जो गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, स्पेशली क्योंकि हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं तो उसकी तमाम गाइडलाइंस हैं,
तो कुछ हमने एक आध प्रोफेशनल इनपुट्स यहाँ से भी लिए हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत उन गाइडलाइंस को शामिल करते हुए, जिसमें इंसिनरेटर कहाँ हो, इंसिनरेटर यानी जहाँ पे डिस्पोजल होता है हॉस्पिटल वेस्ट का, और उसके जो हॉस्पिटल के आसपास की जो एक रोड नेटवर्क होता है उसमें कुछ तरमीम है, उसको हम करके हम फ्रेशली नक्शा फिर से सबमिट करेंगे डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाएगा। जब अप्रूवल हो जाएगा, हमारे ये ATG वगैरह के क्लियरेंसेस हो जाएंगे, तो जल्द से जल्द हम इसको बनाएंगे। जो सर जाहिर सी बात है, इस की जो बिल्डिंग की और मस्जिद की जो इमारत की तामीर होगी वो चंदे के बेस पर होगी, तो इसका चंदे का क्या कुछ थोड़ा सा आप अगर क्लियर कर सकें, तो बेसिकली चंदा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, किस तरह का चंदा होगा? चंदा वर्ड तो मैं नहीं समझता, हमारे डोनर्स हैं, हमारे ऑनलाइन ही हम सब ले रहे हैं। हम उर्दू में चंदा ही बोलेंगे सर, चाहे उसको इंग्लिश में डोनर बोल देंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा मेरी वाक़फ़ियत, चंदा ये होता है कि हमारी तरफ से इनिशिएटिव हो कि हम घर घर जाएं, ऐसा कोई अभियान नहीं होना है। हमारी वेबसाइट है और हमने उसमें अपने सारे प्रोजेक्ट, जो हॉस्पिटल है ये चैरिटी मॉडल पे है, तो उसके बारे में बता रखा है, और जो भी हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हमने नुमाया शाया कर रखा है, और ऑनलाइन हम ले रहे हैं। और क्योंकि बड़े डोनर्स जिनका फोकस्ड कमिटमेंट है फॉर दैट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, तो वो वेट कर रहे हैं इनकम टैक्स के ATG एग्जाम्पशन के लिए। जब वो आ जाएगा तो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। आपने बताया नहीं, मस्जिद का नाम क्या रखा जाएगा? हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें एक 200 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर है, जिसको हम लोगों ने ट्रस्ट ने मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के नाम पे रखा है, और मस्जिद है उसमें। सर एक चीज़ और कि एक लास्ट में क्लियर कर दीजिए, ये कब तक मतलब कुछ कंप्लीट होने का इरादा है, यानी 2 साल 3 साल, इसका डेडलाइन क्या है? हमारे अभी कुछ क्लियरेंसेस इनकम टैक्स के नहीं आए हैं। जब वो ATG एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो जब एग्जाम्पशन मिल जाएगा और हमारा नक्शा पास हो जाएगा, तब उसके बाद हम 36 महीने में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ओके। शुक्रिया सर तमाम तर जानकारी देने के लिए। ये थे जनाब अतहर हुसैन साहब, जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता और सेक्रेटरी भी हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे इसके गिनाए हैं, और यकीनन अगर जिस तरीके की बातें इन्होंने कही हैं और वो वाकई में धरातल पर देखी जाती हैं, तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ काम होगा। और जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेरा सवाल था, इस पे इनका साफ साफ ये कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ही पार्टी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पार्टी नहीं थी, तो इसलिए उनका इसमें किसी तरह की मुदाखलत ठीक नहीं थी। ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद।